एक आयत है कुरान पाक की सूरत बकरा पहला सिपारा आयत नंबर 120। अल्लाह ताला ने एक हद बयान कर दी, फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। फरमाया ये यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे। ये कुरान है और सादा तर्जुमा तफसीर की भी जरूरत नहीं। ये मुआहदे कर ले, मोहब्बत के वादे कर ले, ये तुमसे राजी नहीं होंगे। कब राजी होंगे? हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम इनके दीन की पैरवी करने लग जाओ। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ तुम्हें फलस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और कहती थी कोई अली को खबर करो कि मेरी बच्चियां कैद में हैं? वो भूल गई? तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेलते थे इसराइल के फौजी? वो आपको अभी भी वीडियो मिल जाएगी। वो उंडेलते थे शराब की बोतल, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे और वो बेटी कहती थी या रहमतल लिल आलम। भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने एक मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से। इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा। क्या समझते हो फलस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा करूंगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता, मदीने वाला उसका वारिस होता है। मैं कर्ज दूंगा अपने उम्मती का। क्या समझते हो फलस्तीनी लवारिस है? सुबह कयामत नबी पाक तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है। क्यों नहीं सुलह करता इसराइल फलस्तीन के साथ? लबनान के साथ दोस्ती क्यों नहीं करता? शाम सारा कट गया इसराइल की वजह से। आज तुम्हें ख्याल आया उनके साथ मुआहदा करने का? हमें सबक पढ़ाते हो, खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना सहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वक़ास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली है। भला वो क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वक़ास, ये सहरा के रहने वाले थे और उस वक्त की सबसे सुपर पावर रोमा कहलाती थी। उलट पुलट के रख दी सारी रोमी सल्तनत। तो इकबाल कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान जवान मायूस हो गए। कहने लगा ना मायूस होना, निकल के सहरा से, जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से। गर्मी देखो इस शेर की, वलवला देखो इस मर्द का जो मुसव्वर पाकिस्तान है। निकल के सहरा से, जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। वो कल बातें कर रहे थे कि बहुत सारे उनमें से फिर जाग गए और बड़ी जल्दी वो भलाक बनाएंगे। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो आएगा मैदान में, निकलेगा और इंशाअल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मेराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मेराज का सारा वाकया तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मेराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी और एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा और फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना तो कुफार ने जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूं मैं, कह लूं, बात कर लूं। एक दफा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए और एक दफा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की जियारत के लिए मक्के गई, हुजूर की जियारत के लिए मक्का शरीफ गई। और मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज की तरफ एक दफा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहां बरस रहे, हमें ये खबर ही नहीं
اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کریں؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتا سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ، ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ مسجد اقصی کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصی کے لیے۔